Well, Assalamu alaikum. My name is Ali Bed, and today my topic of presentation is about ABC, which stands for Activity Based Costing. सो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे पास क्या होती है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे पास एक वे है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को फाइंड करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के थ्रू. If we go to the definition, activity based costing assigns the cost based on activities and resources consumed. जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है इसके अंदर हम एक्टिविटीज़ जो हमारे पास कॉस्ट होती है उसको कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटीज़ से के थ्रू, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हमने कंज्यूम किए होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं. लाइक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है, इसके जो हमारे पास कंट्रास्ट में एक हमारे पास ट्रेडिशनल कॉस्टिंग आती है. जो हमारे पास बेसिकली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग थी वो हमारे पास एक मेथड होता है, उसके अंदर हम एवरेज निकालते हैं लास्ट में जो हमारी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है उसकी हम ओवरऑल एवरेज को कैलकुलेट करते हैं. उसके अंदर हमारे पास कुछ लॉस भी आ सकते हैं क्योंकि एवरेज के अंदर एक्यूरेट नहीं होती एवरेज. तो उसके कॉन्ट्रास्ट में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे पास मेथड है जो कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को देख के हर प्रोसेस को स्टडी करके उसके बाद हम उसकी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं. इट फोकस इज ऑन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट ड्राइवर फॉर एक्यूरेट एलोकेशंस. लाइक ये फोकस करती है, आइडेंटिफाई करती है कॉस्ट ड्राइवर्स को प्रॉपर मेथड के थ्रू, जिसके बाद ताकि हमारे पास जो भी हमने किसी भी प्रोडक्ट का एस्टिमेट लगाना होता है वो एक्यूरेट आए हमारे पास. इट कॉन्ट्रास्ट विद ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सेम लाइक जो मैंने आपको भी बताया था, by linking cost to activities. It is not like traditional costing जो कि हम सम अप करते हैं. इसके अंदर हम लाइक एक्टिविटीज़ के थ्रू हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं. Now we talk about the key features of activity based costing. Activity based costing provides detailed insights into the overhead cost. जो हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है ये हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है ओवरहेड कॉस्ट्स की. ओवरहेड कॉस्ट हमारे पास तीन टाइप के होते हैं: इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड एफओएच. तो इसका मतलब हमें लाइक जो उसको पूरे प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू हर चीज़ को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करके उसके बाद हमें उस चीज़ का डिटेल इंसाइट देता है. इट फोकस ऑन एक्टिविटी लेवल कॉस्ट एलोकेशन. ये फोकस करती है एक्टिविटी लेवल, लाइक हम पोस्ट को जब एलोकेट करते हैं तो एक्टिविटी लेवल के ऊपर. रिसेंट मैंने बात की थी एक्टिविटी लेवल की. एक्टिविटी लेवल के थ्रू हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं. अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू चलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह पर हमारा कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रहा है और कौन सी जगहों पर कम हो रहा है. तो जिस जगह पर हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू जाते हैं सो वी कैन मतलब हम अपना जो लॉस होते हैं उसे कम से कम कर सकते हैं. इट इम्प्रूव एक्यूरेसी इन कॉस्ट मैनेजमेंट. ये हमारे पास एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर. जो हमारे पास मैनेजमेंट होती है, जो टीम होती है, उसकी जो लास्ट में एक्यूरेसी होती है, एफिशिएंसी होती है, अगर हम इस मेथड के थ्रू चलते हैं एबीसी के थ्रू तो लाइक ये हमें आखिर में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी देती है. Now we talk about the benefits of activity-based costing. It enhances decision by making by identifying high-cost activities. It supports competitive pricing strategies. It improves resource utilization and efficiency. ये जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग होती है, जब हम डिसीजन मेक करते हैं, अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू चल रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और जिसको हम बाद में रिड्यूस कर सकते हैं, या कहाँ पर हमारी कॉस्ट रिड्यूस कम लग रही है जहाँ पर जिसको हमें हाई करना चाहिए. तो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है. इट्स सपोर्ट कम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज. ओके, लाइक हमें किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमने प्राइस कम रखी हुई है, अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के थ्रू चलते तो लास्ट में हम एवरेज निकालते, उसका जो टोटल होता है उसको डिवाइड करते और एवरेज निकालते. एवरेज कभी भी हमें एक्यूरेट मेथड आंसर नहीं देती. मीन वाइल वो कोई ना कोई एरर हमें देती है. अगर हम ए बी सी के थ्रू चलते हैं तो हमें हर एक एक स्टेप्स का इंडिविजुअल स्टेप का पता है कि हमने किस जगह पर कौन सी प्राइस कम करनी है, कौन सी प्राइस ज़्यादा करनी है. तो ये हमारी हेल्प करती है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को मतलब मैक्सिमाइज करने में, एक्यूरेट चलने में. उसके बाद इट इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी. जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसकी यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है. लाइक हमें बताती है कि इस जगह पर हमें अपना इतना रिसोर्स यूज़ करना है और इस जगह पर ज़्यादा करना है, एक जगह पर कम करना है. नाउ वी टॉक अबाउट चैलेंजेस इन एबीसी इम्प्लीमेंटेशन. जैसे कोई भी आप सिस्टम लाते हैं हर चीज़ के चैलेंजेस होते हैं, उसके बेनिफिट्स भी होते हैं मगर साथ साथ उसके चैलेंजेस भी होते हैं. सेम लाइक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के भी चैलेंजेस हैं. Few are given below.
इट रिक्वायर एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। लाइक इसके लिए हमें एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की नीड होती है। एज क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने भी आप लोगों को बताया, हम इसमें एक एक स्टेप को स्टडी कर रहे हैं, हर एक्टिविटीज़ को लहदा देख रहे हैं, तो इसलिए हमें एक्सटेंसिव डेटा चाहिए होता है, हर एक का एक्यूरेट मेथड चाहिए होता है और एनालिसिस चाहिए होता है। कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लार्ज जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेसेस होते हैं, उनका मटेरियल भी ज़्यादा होता है, उनके जो बिज़नेस प्रोसेसेस होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका जो क्राइटेरिया होती है वो लार्ज होता है। तो उन सब को स्टडी करना, उसके अंदर इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट को हायर करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना, ऑल दो इसके अंदर हर एक एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। तो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके हर एक डेटा को स्टडी करना, लाइक इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो इट इज़ कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इट मे इन्वॉल्व हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट। लाइक अगर आप इस सेटअप को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो इसकी जो इनिशियली कॉस्ट आती है वो हमारे पास हाई होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्ट। लाइक जो हमारे पास इट हेल्प सर्विस इंडस्ट्री एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय एक्टिविटी। जो हमारे पास सर्विस इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। हमें पता चल जाता है कि इस वाली सर्विस से हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट्स सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन रिसोर्स इंटेंसिव बिजनेसिस। लाइक हमारे जो बिजनेसेस होते हैं, रिसोर्स एलोकेशन होती है बिजनेसेस के अंदर, तो उसके अंदर हमारी हेल्प करती है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वगैरह लेने के लिए। नाउ कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ऑफ एबीसी। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एलोकेट कॉस्ट यूजिंग एवरेजेस, एज आई डिस्कस बिफोर, कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल कॉस्ट होती है एलोकेट करती है कॉस्ट को एवरेजेस के थ्रू डिवाइड करके, जो कि हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ एरर्स उसके अंदर आ जाते हैं। अगर हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर आप मल्टीपल ऑफ डजन्स ऑफ एरर्स लाते हैं तो लास्ट में इसकी अच्छी खासी हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा बनती है। ए बी सी यू स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर फॉर एलोकेशन, जो हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक्टिविटी को स्टडी करते हैं उसके बाद कॉस्ट एलोकेट करते हैं, इसलिए हमारे पास स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर होते हैं एलोकेशन के लिए। ए बी सी इज़ मोर सुटेबल फॉर कम्प्लेक्स एंड डाइवर्स ऑपरेशन, लाइक आई डिस्कस बिफोर रिसेंटली। जो हमारे पास ए बी सी होती है वो ज़्यादा सुटेबल होती है कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स ऑपरेशन के लिए, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स ऑपरेशन की बात करें वहाँ पर हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा डेटा होता है उसके लास्ट में अगर हम एरर्स को मतलब माइंड ना करें, उसको कैलकुलेट ना करें, उसको छोड़ते रहें, मतलब लाइक उसको कैलकुलेट ना करें, तो लास्ट में हमारे पास अगर हम कॉस्ट देखें तो अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है, जो कि बिजनेस के लिए नुकसानदेह होता है। नाउ केस स्टडी ऑन एबीसी। केस स्टडी इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शो सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग। केस स्टडी से मुराद ये है कि हमने इंप्लीमेंट करके देखे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को मुख्तलिफ जगहों पर, तो उनके रिजल्ट्स किए हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर हमने एबीसी को एक्टिवेट किया, एबीसी सिस्टम को हमने लगाया, तो हमें देखने में आया कि हमारे पास सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग हुई है, अच्छी खासी हमारे पास बड़ी मिकदार में कॉस्ट की सेविंग हुई है। हमें पता चला है कि हमें कौन सी जगह पर अपना लाइक एक्सपेंस लगाना है, कौन सी जगह पर एक्सपेंस कम करना है, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर हम अपना रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट को कम यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम एवरेजेस के ऊपर जाएँ। इम्प्रूव्ड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़। जो हमारे पास एलोकेशन की ओवरहेड कॉस्ट के अंदर वो हमने इम्प्रूव की है एक्टिविटीज़ के थ्रू। ओवरहेड एक्टिविटीज़ तीन टाइप की होती हैं, डायरेक्ट लेबर, आई एज आई डिस्कस बिफोर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और एफओएस। तो एक एक मतलब डिटेल देखते हैं हर डिपार्टमेंट के अलग एबीसी के थ्रू। इट एनहांसेस मैनेजमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन डिटेल कॉस्ट इंसाइट्स। लाइक अगर हमारे पास पूरा डिटेल कॉस्ट इंसाइट होती है तो ये हमारी हेल्प करती है मैनेजमेंट डिसीजंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने में। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। थैंक यू।